बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। कोई अजीब बात नहीं, रंडियों के कोठों पर ऐसी ही वाहियात बातें होती हैं। जो बातें आज एक प्रोग्राम में हुई और आपने साबित कर दिया कि आपका अपना किरदार क्या है, आपकी अपनी कारकर्दगी क्या है। सहाफत में खुद को जीफ और गरीदा फारूकी और दूसरों के बिस्तर गरम करके समझती हैं कि इनसे बड़ा तज्जियाकार और तज्जिया निगार कोई नहीं। सारा दिन कुत्ते की तरह भौंक भौंक कर रात गरम अपने मालिकों के पास बैठी होती। वीडियो का आगाज करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन कराम, गरीदा फारूकी ने आज एक शो किया। फर्क इतना है कि गरीदा फारूकी और राखी सावंत में राखी सावंत खुलकर धंधा कर और सहाफत की आड़ में जो तवाइफें बैठी हुई हैं नेशनल टेलीविजन पर, वो एक पर्दा रखती हैं। यूं तो नाज़रीन कराम, हरीम शाह हो या कोई कॉल गर्ल हो या कोई टिकटॉकर हो या कोई स्कैंडल गर्ल हो, वो तो बेचारी बिला वजह बदनाम है। वो बदनाम है, उनको अपनी रोजी रोटी चलानी, घर चलाना है, और यहाँ इनके पेट की तो आग ही नहीं भरती। इनकी आग जो है वो न जाने किस चीज से खत्म होती है। वुज़रा की कारकर्दगी पर तो रोज ज़मीनो आसमान ने किया होता है, लेकिन ये घटिया बात जो की है, इसकी बजाय माफी मांगे, शर्मिंदा हो ना, तो आपने ऐसा कुछ किया, उल्टा आपने सेंसर कार्ड खेलना शुरू कर दिया। जब आपका घेराव किया जाता है तो आप औरत कार्ड खेलना शुरू कर देती हैं। हाय हाय, एक सारिफ ने तो यहाँ तक लिख दिया, मैं ब्लॉक हूँ, कोई गरीदा फारूकी को टैग कर दे। गरीदा फारूकी का गुस्सा बनता है मगर पीटीआई पर नहीं। इसकी वीडियो तो जाती उम्रा से लीक हुई है, हम पर क्यों बिगड़ रही है? बड़े अफसोस की बात है। आप इस तरह की बात क्यों लिखती हैं कि जी फॉर गरीदा से आप जी फॉर घटिया बन गई लम्हों में, मिनटों में। यहाँ पर 4 पैनलिस्ट बैठे थे, 4 बड़े बड़े नामवर लोग बैठे थे। एक ऐसी खातून के साथ आज एक इंटरव्यू हुआ जिनका अपना माजी तनाजात और स्कैंडल से भरा हुआ है, जिसकी तस्वीर मारूफ और अजीम तंजीम साज के साथ भी सोशल मीडिया पर चलती रही, जिसके स्कैंडल्स खादमे आला उर्फ टीटी सरकार के साथ अपने अरूज पर रहे। इसके शो में ऐसी गुफ्तगू की तवक्को नॉर्मल है, बेबस या पीजी का साइन साथ चलाया जाना चाहिए था। ये गलती होगी पैमरा से। एक सारिफ ने लिखा, गरीदा फारूकी किसी ताकतवर शख्सियत के बिस्तर से मीडिया में पहुंची हैं। इफ्तिखार अहमद शराब पीकर प्रोग्राम में आता है। मोहसन बेग माल बनाने के चक्कर में इमरान खान के पीछे पीछे दुम हिलाता फिरता है। इस किस्म के गंदे किरदार और किस किस्म की जुबान बोल सकते हैं? बात तो ठीक है। एक सारिफ ने लिखा, यही चेहरे हमारे प्राइम टाइम शो की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इस मुल्क में जिस किस्म की सहाफत हो रही है, इस पर भी एतराज किया जाए तो आज़ादी सहाफत खतरे में पड़ जाती है। ऐसी सहाफत जाते उम्रा यूनिवर्सिटी ऑफ बास्केट्स में ही पढ़ाई जा सकती है। जी फॉर गरीदा से जी फॉर घटिया का ट्रेंड इस वक्त पैनल पर है। अब ये तैयारी पकड़ें कि इन्होंने औरत कार्ड खेलना है या सहाफी कार्ड खेलना है या आज़ादी सहाफत को बचाना है। नेशनल टीवी पर बैठे ये मकरू चेहरे रेहाम खान की किताब में लिखे फोहश वाक्या जो उसे हनीफ अब्बासी ने समझाया था, वही हनीफ अब्बासी जिस पर एफिडेंट का बहुत बड़ा केस है, उसने उसको समझाया था ये कैसे लिखना है, और फिर भरपूर एंजॉय करते रहे। मोहसन बेग ने तो अपने नए बाप की तलाश में, मगर गरीदा फारूकी को कुछ कहो तो वो औरत कार्ड खेलने लग जाती है। औरत कार्ड खेलना इन लोगों के लिए बहुत आसान है। एक सारिफ ने लिखा, गरीदा फारूकी शहबाज शरीफ और जुबैर उमर की मुश्तरका बीवी हैं, ऐसे बातें करना इनका हक बनता है। और सबसे ज्यादा जो अफसोस कहा गया, अफसोस का मुकाम है जो जनरल साहब हैं, अमजद साहब बुजुर्ग हैं, लेकिन हैरत है इस गंदी सोबत का शिकार होकर उन्होंने भी अपनी बुजुर्गी तक की लाज ना रखी। हैरत होती है ऐसे रवैयों पर। ये जनरल साहब तो वैसे ही मीडिया पर अपने आप को बहुत मुअज़्ज़ज़ दिखाने की कोशिश करते हैं। आज पता चल गया किस तरह की घटिया सोच के मालिक हैं। गुस्सा ना करें, गुस्सा ना करें। एक और सारिफ ने लिखा, गरीदा फारूकी को अपनी पड़ी हुई है कि कहीं मेरे कस्टमर मुराद सईद ना ले जाए, कहीं मेरी बेगैरती मार्केट में नीचे ना आ जाए। नाज़रीन कराम, मुराद सईद एक बेहतरीन वजीर है जिनके बारे में ये 4 बेगैरत कम नस्ल बद किरदार, और इन सबसे बड़ा जनरल साहब की बेगैरती का लेवल है कि अगर आप रेहामजादी की किताब और बेग की बात से इत्तफाक करते हैं तो हम भी मरियम नवाज,
हामिद मीर, आसमा जहांगीर और दीगर से इत्तफाक करते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने इस मुल्क की बर्बादी की। बहुत सारे जर्नल हैं जजीरे खरीद कर बैठे हैं, बहुत सारे सियासतदान हैं जिनको आप करप्ट कहते हैं, चोर कहते हैं, वो आपकी आंखों के सामने आपकी नाक के तले महलात बनाते रहें। जिन जजों का आप एहतसाब करने की बातें करते हैं वो सब दियारे गैर में मौजें कर रहे हैं। बहुत सारे जर्नलों के स्कैंडल्स आते रहते हैं लेकिन दबा जाते हैं। जनरल साहब की जो गुफ्तगू है, उन्होंने आखिर में कहा कि जी मैं बेग साहब की बात से इत्तफाक करता हूँ। उसने आवाम में, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट में, इमरान खान के चाहने वालों में और मुराद सही के चाहने वालों में गमो गुस्से की एक लहर दौड़ा दी हुई है। मुराद सही साहब की बतौर वफाकी वजीर मवासलात और पोस्टल सर्विस बेहतरीन कारकर्दगी की तारीफ ना करने वाली अदना, जबकि इसकी ज़ात को तख्ता मश्क बनाने वाले अखलाकी पस्ती का शिकार हैं। पीटीआई के दौर में हुकूमत में जो कारकर्दगी के एतबार से पहला नंबर हमेशा मुराद सईद का ही आया है और उन्हीं का रहेगा। एक नौजवान, एक मिडिल क्लास बंदा यहाँ तक उठकर आया, सबको तकलीफ है, क्यों? कभी किसी ने हलाल नहीं खाया। ये सब हराम खाने वाले हैं, इनके नुत्फे में हराम है, हराम खाकर ये यहाँ तक पहुंचे हैं। इनको कोई ऐसा बंदा काबिल कबूल नहीं होता और बिलखसूस इमरान खान साहब को टारगेट करके अपने अपने शो की रेटिंग बढ़ाते हैं। इमरान खान साहब वजीर आजम पाकिस्तान है, कौमी हीरो हैं और लाखों दिलों की धड़कन है, हजारों उनके चाहने वाले हैं। इमरान खान की तरफ आप एक उंगली उठाएंगे तो याद रखें, ना नौजवान तबका, ना उनके वोटर, ना सपोर्टर, ना मुहब्बे वतन पाकिस्तानी वो लिहाज नहीं करेंगे सामने कोई जनरल बैठा है, लिहाज नहीं करेंगे सामने कोई औरत कार्ड खेल रही है, वो कभी लिहाज नहीं करेंगे कि सामने कौन बैठा है। अपना, अपने प्यारों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।